नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं का जो लेसन है संस्कृत अध्याय 4 का सदैव पुरतो निदेहि चारणम, सदैव पुरतो निदेहि चारणम यानी सदैव होता हमेशा पुरतो आगे की तरफ निदेही रखना चाहिए। चारण मैंने पैर, यानी हमें अपने पैर ना हमेशा आगे की तरफ बढ़ाने चाहिए का अनुवाद सीखते हैं और उसका अभ्यास है वो भी हम सीखेंगे। तो आइए पहले उसका सलार्थ सीखें। तो ये है ना श्री भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित एक प्रस्तुत गीत है भाई। इसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई है। और इस के जो राष्ट्रवादी कवि हैं, जो प्रणेता हैं, वो समाज को एक कर्मठता का संदेश है वो देना चाहते हैं कि हमारे सामने परिस्थितियां चाहे सम हो चाहे विषम हो, लेकिन हमें अपना जो कदम है वो पीछे नहीं हटाना चाहिए। तो आइए देखते हैं अनुवाद। चल चल पुरतो निदेहि चारणम, सदैव पुरतो निदेहि चारणम कि ऐ मनुष्य चलो चलो, पुरतो हमेशा जो है ना आगे की तरफ ही अपने कदम बढ़ाने चाहिए। चल चल हे मनुष्य, तुम्हें हमेशा आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चारणम, सदैव हमेशा ही तुम्हें अपने जो चरण है वो आगे बढ़ाने चाहिए। फिर कहता है गिरि शिखरे ननु निज केतनम, गिरि शिखरे ननु निज केतनम, विनैव यानव नग आरोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चारणम। बड़ा सुंदर गीत लिखा है ये वर्णेकर ने। तो कहता है गिरि शिखरे, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी को, ननु निज निकेतनम, भाई तुम्हारा जो मकान है ना वो चाहे पर्वत की चोटियों के उस पार है, तो तुम्हें क्या करना है? विनैव यानम यानी बिना ही यान के, नग आरोहणम तुम्हें पर्वतों को पार करके जाना है। तुम्हारा जो मकान है वो कहाँ है? पर्वतों की चोटियों के उस पार है, लेकिन तुम्हें बिना यान के ही केवल अपने साहस के द्वारा उन पर्वतों को आरोहण करना है, उन पर्वतों को पर चढ़ना है, उन्हें पार करना है। बल स्वकीयं भवति साधनम, क्योंकि हमारा जो बल होता है ना, ताकत होती है ना, वो हमारा सबसे बड़ा साधन होता है। हमारा बल है वो सबसे बड़ा हमारा साधन होता है। तो इसलिए कवि कहता है कि सदैव पुरतो निदेहि चारणम, कि हमें अपने कदम हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ाने चाहिए। आइए अगले पैरे की तरफ बढ़ते हैं भाई। कहता है पथि पाषाण विषम परखरः, हिंसर पशु परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गगनम, पुरतो निदेहि चारणम। पथि पाषाणा, पथि रास्ते में, पाषाणा बहुत भारी भारी जो है ना पत्थर आएंगे, विषम परखरा जो बहुत विषम और तीखे होंगे, परखर तेज होंगे। जब तुम अपने मकान की तरफ बढ़ रहे होगे या अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे रास्ते में पत्थर के समान बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं आने वाली हैं। विषम प्रखरा जो बहुत तीव्र
बहुत तीखी हैं। हिंस्रा पशु परितो घोरा, और हिंसक जो पशु है ना, परितो घोरा, चारों तरफ जो है ना हिंसक पशु होंगे जो तुम्हें मारकर खा जाएंगे। दुष्करम खलु यद्यपि गगनम, कि तुम्हारे लिए वह आसमान छूना, वह ऊंचाई छूना, गगनम का अर्थ यहाँ है ऊंचाई, कि तुम्हारे लिए उस ऊंचाई को छूना बहुत जरूरी है। यद्यपि तुम्हें उस ऊंचाई को छूना है, अर्थात तुम्हें अपनी मंजिल को भाई पार करना है। तो इसलिए सदैव पूरतो निदेहि चारणम, इसलिए तुम्हें हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाने ही चाहिए। अगला है जहीं भीति भज भज शक्ति विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु संततम संस्मरणम सदैव पूरतो निदेहि चारणम। तो कहता है भाई जहीं ही भीति, कि जहीं ही छोड़ दो, भीति भय को छोड़ दो, भज भज शक्तिम, तुम्हें अपना है ना भज याद करना है, शक्ति मतलब बल को, तुम्हें है ना अपने बल या शक्ति को ही याद करना है। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम, विदेही बढ़ाते रहो राष्ट्र के लिए, तथा अनुरिक्तम कहता है कि विदेही राष्ट्रो तथा अनुरिक्तम, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में क्या है, तुम्हारे सामने क्या है, राष्ट्र का अनुरिक्तम प्रेम है, कि तुम अपनी शक्ति को याद करो और राष्ट्र के प्रति है ना प्रेम की भावना रखो। कुरु कुरु सततम धैर्यम स्मरणम, कि करो अपना जो है ना ध्येय है, जो उद्देश्य है ना उसको याद करो, और सदैव पूरतो निदेहि चारणम, और अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। तो विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा जो गीत था, संदेश गीत राष्ट्र के प्रति, कि आने वाली जो रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, उनको हमें नहीं याद करना चाहिए और उनको पार करके हमें अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें है ना भाई कुछ नीचे प्रश्न वो दिए गए हैं, शब्दार्थ दिए गए हैं, जिनको याद करने के पश्चात आप आसानी से इस कविता को याद कर सकते हो। पूर्त होता है भाई आगे, निदेही माने रखो, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतन माने अपना निवास, विनय में होता है विना एव बिना ही, नग आरोहणम होता है पर्वतों पर चढ़ना, सबके माने अपना, पाषाणाम माने पत्थर, विस्मा माने सामान्य असामान्य, परखरा माने तीक्ष्ण तीखे नुकीले, हिंसा माने हिंसक, और परितो माने चारों ओर, घोरा माने भयंकर भयानक, सुदुष्कर माने अत्यंत कठिन साध्य, और जही ही माने छोड़ दो, विदेही माने करो, अनुरिक्त माने प्रेम, और ध्येय स्मरण माने उद्देश्य का स्मरण, सत्तम मन लगातार। तो विद्यार्थियों, ये देखा आज हमने विदेही चारणम का अनुवाद, और अब देखते हैं साथ साथ हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी। तो पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सवरम गायत, तो ये जैसे मैंने गाया है तो आप इसको स्वर में गाएंगे और याद करेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है। तो सौकियम साधनम किम भवति भाई, तो अपना बल है वो सौकियम साधनम होता है। पथि के विस्मा परखरा, तो यहाँ आ जाएगा पाषाणा। सततम किम करणीयम परियेतनो, इतस्य गीत से रचयिता है, तो इस गीत के रचयिता कौन है भाई? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। और अगला प्रश्न है, स कीदृश कवि मन्यते, वो भाई राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी। अगला है भाई, मंजूषात क्रियापदानि चित्वाह,
रिक्त स्थान में पूर्यत है। इस पेटिका से जो क्रियापद है ना वो छांट करके हमें रिक्त स्थानों पर भरने हैं। तव पुरत चरणम निदेहि, जैसे तव पुरतः, पुरतः को भर रखा ना इन्होंने, चरणम निदेहि, निदेहि का मतलब रखना, तो ये क्रियापद है भाई। इसी तरह से नेक्स्ट में हमें क्रियापद भरना है। त्वम विद्यालयम, तो यहाँ आ जाएगा चल। अगला है राष्ट्रीय अनुरिक्तम, इसमें आ जाएगा विदेही, रखना चाहिए। मह्यम जलम, अगले में आ जाएगा भाई गए, देही, मह्यम जलम देही। मूढ़ है, मूढ़ है, इसमें आ जाएगा जही धना मृग तृष्णाम। और खालिस्तान, गोविंदम, तो इसमें आप भरेंगे भज, भज गोविंदम। और सतत ध्येय स्मरणम, यहाँ आ जाएगा कुरु भाई। अगला जो प्रश्न है इसमें हम उस देखो पहले वाले में तो हमने क्या किया था, इसमें से हमने क्रियापद ढूंढे थे और इसमें से हमने क्या करना है अव्यय पद। मंजुषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजुषा से अव्यय स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो भाई अव्यय या अविकारी शब्द हैं वे होते हैं जो लिंग वचन कारक कल पुरुष विभक्ति के आधार पर है ना बदलते नहीं है, जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, ये ऐसे के ऐसे ही आएंगे, रिक्त स्थान में उनके साथ कुछ नहीं लगेगा। विद्यालय से खालिस्तान एकम उद्यानम अस्ति, तो यहाँ विद्यालय से पूर्तः रख दो भाई, इसमें क्या भर दोगे पूर्तः, पूर्तः का अर्थ होता है सामने, तो विद्यालय के सामने क्या है एक उद्यान है। सत्यम सदा जायते, हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए सत्य बोलना चाहिए। किम भवानम स्नानम कृतवान खलु, निश्चय ही। स यथा चिंतयति तथा आचरयति, जो जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, विद्या विना जीवन वृथा। और भगवत भजय सदा, भगवत भजय। तो देखिए ये इनके नीचे उत्तर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो। कै ख के ऊपर हैं और गै गै घै ग च, ये छः ये नीचे दिए गए हैं, तो आप देख के भी भर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखें इसे। ये हिंदी में भी अंग्रेजी में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, लेकिन सामान्य तौर पे क्या करते हैं बच्चे इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको ध्यान देना है। विलोम पदानि योज्यतः है, विलोम पदों का मिलान करना है भाई। विलोम क्या होता है बेटा, उल्टे शब्द जो होते हैं विपरीत शब्द होते हैं उनको विलोम बोलते हैं। पूर्तः का अर्थ होता है सामने भाई, तो पूर्तः का सामने जो सामने ना हो, पूर्तः का यहाँ आ जाएगा पृष्ठतः, पीठ के पीछे। स्वकीय का आ जाएगा परकीय, बीती का, बीती मतलब डरना, और साहस नहीं डरना नहीं होना। अनुरक्ति प्रेम, और विरक्ति भाई प्रेम घृणा। गगनम गमनम माने जाना, और भाई इसका रह गया आगनम, आगनम का आना। ये इसके ना मिल जाएंगे। तो देखिए नीचे इनका उत्तर भी मैंने दे दिया है, आप इसको मिला भी सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। अगला है भाई लट लकार पदेभ्ये लोट विधिलिंग लकारानाम पदानाम निर्माणम कुरुत है। ये लट लकार के दिए गए हैं भाई। अभी हमने इनके विधिलिंग और लोट लकार के विधिलिंग लिखने हैं। जैसे पठती पठतु पठेत है ना, तो खेलसी, देखिए यदि आपने धातु अच्छे से याद की हैं तो आप लिख पाएंगे, अदरवाइज मैं आपको साथ साथ उत्तर दिखाता हूं इनके। तो खेलसी है ना, खेलसी में यहाँ खेल और खेले क्या बना है, खेल और खेले। खादतु खादेयु, पीबानी पिबेयम, हस्ताम हसेताम, नया में नए में।
तो विद्यार्थियों आपको ये धातु है, पट है, खेल है, खा है, पिब है, हस है, नम है, ये सारी धातुएं आपको याद करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है ना, ये है प्रश्न नंबर 7 जो है, अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसार परिवर्तयेत, यानी निम्नलिखित पदों को उदाहरण के अनुसार बदलना है भाई। ये था गिरि शिखरे ना, सप्तमी एक वचने गिरि शिखरे, यानी हमें इनकी विभक्तियां जो है ना बतानी है, या जो विभक्तियां रखी गई हैं उन्हें का हमें एक शब्द बनाना है। तो राष्ट्र में यदि चतुर्थी आएगी ना, तो जैसे हमने विभक्तियां सीखी हैं, मान लो हमने देव का रूप सीखा, मान लो देव देवो देवा, देवम देवो देवान, यानी प्रथमा में देव देवो देवा आएगा, द्वितीया में देवम आएगा, शुरू में देवम देवो देवान, तृतीया देवेन देवाभ्याम देवई आएगा, चतुर्थी देवाय देवाभ्याम देव्य, पंचमी देवात देवाभ्याम देव्य, षष्ठी में सही आएगा, देवस्य देवयो देवा नाम, और बहुवचन में नाम आएगा, और सप्तमी देवस्य देवयो देवेशु। तो अब हमें यहाँ राष्ट्र के सामने चतुर्थी है, तो हमारे जहन में आना चाहिए आय, तो हम इसका क्या बनाएंगे, राष्ट्र चतुर्थी, तो राष्ट्र आय बन गया। और पाषाण प्लस में सप्तमी है, तो हमने क्या दिया, देवे, तो यहां आएगा पाषाणे, यान में है ना द्वितीया, देव देव देवा, देवम देव देवान, तो यानम आ जाएगा, यानानी, यदि बहुवचन है तो यानानी कर दो, एक वचन में यानम आ जाएगा। शक्ति प्लस में प्रथमा है तो शक्ति आ जाएगा, और देखिए सप्तमी में देवेशु, तो पशु शु, इस तरह से हम इसका शब्द बना देंगे। अगला प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचितानाम समक्षम न। आम का अर्थ होता है बेटा हाँ, और न का अर्थ होता नहीं, यानी सही और गलत के निशान लगाने हैं आपने इसमें। तो पुरतः चारणम निदेही, हाँ, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हाँ, आम, सौख्य बलम बाधक भवति ने, पति हिंसा पशु न संति न, गमनम शुक्रम अस्ति न, सदैव अग्रे एव चलनीयम न, सॉरी आम हमेशा आगे, तो इसमें पहला और अंतिम जो है आम आएगा, बाकी न आएगा इस सब में। अगला है वाक्य रचना अर्थ भेद स्पष्टीकृत है, तो देखिए परितय पुरतय नग नाग आरोहणम अवरोहणम, इसमें विस्मा और समा, इसमें क्या करना है हमें, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। परितय, परितय का अर्थ होता है चारों ओर, तो गिरामम परितय जना वसंती, और पुरतय, पुरतय का अर्थ होता है सामने, तो सीता पुरतय रामम चलती। नग का मतलब होता है पर्वत है, हिमालय में संसारे प्रसिद्ध नग अस्ति, और नाग का सर्प होता है, तो भाई शेष नाग सर्वोच्च भवति। आरोहणम होता है भाई चढ़ाई, पर्वत से आरोहणम सुखदम भवति, और अवरोहणम उत्तराई, पर्वत से अवरोहणम रोमांचक भवति। विस्मा होता है भाई असमान, तो पर्वत से मार्गा विस्मा एवं भवंती, और समा भाई समान, राजपुत्रा नरपेण समा शांति। तो विद्यार्थियों इस तरह से हमने सदैव पुरतो निदेहि चारणम का ये अनुवाद किया है और उसका अभ्यास किया है। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप और बेल आइकन जरूर दबा लें। यदि आप बेल आइकन दबा लेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप तक ही पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।